क्या नियम है, उसमें लिखेंगे क्या और क्या मार्क्स आएगा, जो भी डिटेल्स है वो उसी वीडियो में मिलने वाला है। और जो हमारा मुद्दा है वो है वस्तुएं के कॉपी पर लिखना कैसे है, क्या तरीका है, क्या नियम है कॉपी पर लिखना, क्या क्या लिखना है वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले नियम समझ लें क्या क्या हमको कैसे लिखना है वस्तुएं की कॉपी में। क्योंकि वस्तुनिया में आप लोग बहुत से ऐसे एग्जाम दिए हो, शायद आप लोग सबसे पहली बार ही आप लोग कैसे जो सरकारी जो एग्जाम है आप लोग देने जा रहे हो, तो ये वस्तुनिया का पहला ही आपका एग्जाम होगा। शायद आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो मुझे जहाँ तक शक है कि आप इस वीडियो को तभी देखोगे जब आपका पहला एग्जाम होगा। आपका पहला एग्जाम वस्तुनिया देने जा रहे हो, आपका मैट्रिक नहीं हुआ है और वस्तुनिया देने जा रहे हो, और वस्तुनिया के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, एग्जाम में कैसे बैठना है क्या है वो सब के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, और आपको एक डिटेल्स सा आपको एक वीडियोस चाहिए जो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूंगा एग्जाम के नियम। एग्जाम के नियम थोड़ा सा आपको बता दूं, बाद में जो बताऊंगा। पहले हमको जो मिलेगा उस दिन में जैसे वहां पर बैठेंगे तो सबसे पहले आपको आईडी जो एडमिट कार्ड है उसको लेगा, और उसके बाद आपको देगा क्या, एक क्वेश्चन, एक 2 पेज का क्वेश्चन होगा। क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, और आपको देगा उसके साथ एक कॉपी देगा। बस कुछ नहीं, बस जो आप लोग इसको देखिए, देखिए जो इसमें जो बहुत जरूरी डिटेल्स होते हैं उसको इस पर लिखना होता है, लेकिन हर बार अलग अलग जो इंटीरियर जो डिजाइन होता है वो हर बार अलग अलग होता है। तो आपको इसका जो टेंशन नहीं लाएं, आपको मास्टर जी या मुरवी जी जो भी है आपके वहाँ पर जो आपका परीक्षा ले रहा है वो आपको खुद बताएंगे और लिख के देंगे कि क्या कैसे भरना है इसको। क्योंकि ये अगर गलत हो जाएगा तो आपका जो है नंबर में कट सकता है या नंबर भी नहीं मिल सकता है, उसमें बेकार हो जाएगा। तो आपको इसको जो पहले वाला जो डिटेल्स है वो आपको रोल नंबर हो, रजिस्ट्रेशन और नाम वगैरह जो भी है आपको साफ साफ और शुद्ध शुद्ध लिखना है। अगर नहीं लिखना आता है तो मास्टर जी से बोलिए, मास्टर जी खुद लिख के देगा। बस पहला वाला जो डिटेल्स है उसको अच्छे से फिल करना है। आप बाकी सब जो अंदर जो लिखोगे उसमें गलत भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो चलो अब लिखना कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉपी देगा, तो उस कॉपी को करना क्या है, कॉपी को करना है फोल्ड, बीचा बीच से आपको वस्तुनिया का जो कॉपी मिलेगा वो 20 से कर देना है। ऐसे करके जो बीचा बीचे लंबा लंबी मिलेगा आपको कॉपी, तो आपको करना है 20 से ऐसे फोल्ड। आप लोगों को साथ दिखाता हूँ, 20 से करना है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद एक बार करना है, उसके बाद फिर करना है आपको फोल्ड। देखो यहाँ पर कर दिया, उसके बाद 20 से फिर करना है एक फोल्ड। मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाता हूँ। देखो करना है और चारों तरफ से ऐसे मसल देना है, ऐसे मसल देना है। ये वस्तुनिया का जो कॉपी लिखने का जो सही तरीका है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको फोल्ड करना है, उसके बाद आपको खोलना है, खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक पेज यानी कि जो आपको सवाल को जो लिखना है उसको यहाँ पर आपको नियम बता दूँ, यहाँ पर लिखना कहाँ से कहाँ तक है। देखो आपके पास यहाँ पर 4 लाइनें बन चुकी है, 4 लाइन आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक लाइन यहाँ पर है हमारा, जो मोर है, जो मोरा है वो एक लाइन बन चुका है। यहाँ पर आपको लाइन खींचना नहीं है, स्केल से लाइन खींचना नहीं है, बस एक मोड़ना है जो एक लाइन की तरह दिखे। एक लाइन यहाँ पर तुम्हारा है और एक लाइन यहाँ बीच में होगा, एक लाइन यहाँ पर होगा, 3 लाइन। तो आपको 3 बॉक्स मिले, 1 2 3। आपको क्या करना है, एक हिस्सा यहाँ पर 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 है, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, टोटल 4 हिस्सा है। तो हमको क्या करना है, लास्ट शुरू वाला जो है, शुरू वाला जो पहला वाला जो हिस्सा है उसको, और लास्ट वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है उसको हमको छोड़कर लिखना है। कहाँ तक लिखना है, आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है और इस लाइन से स्टार्ट रुकना है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको फिल करना है। यहाँ तक इतना जगह, जो इतना जगह है यहाँ पर आपको लिखना है, यानी 2 हिस्से, ये एक और दो, बीच वाला 2 हिस्सों में आपको आंसर फिल करना है, यानी जवाब देना है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलो अब दूसरा नियम बताते हैं आप लोगों को।
आप तो ये इतना कर लेना है, यहाँ पर फोल्ड कर देना है, आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्या मिलेगा? क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 पेपर या 3 पेपर, हर बार अलग अलग आता है, कभी कभी 3-4 आता है, क्योंकि इस बार पूछा है 2026 में एग्जामिनेशन जो पूछा है वस्तानिया का, जो ये है क्या बोलते हैं, अरबी और दुनिया थे मेरे पास, अरबी और दुनिया थे मेरे पास। तो ये रहा मेरे पास दुनिया थे, क्या है? दुनिया। ये मेरा जो है पेपर है दुनिया थे। दुनिया में 2026 में जो हमको मिला है मुख्तसर सवालात, यानी मारूजी सवालात, जो ऑब्जेक्टिव पूछा है, 20 ऑब्जेक्टिव पूछा है और 20 का 20 ही जवाब देने को कहा है, और हर एक ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का है। अगर 20 ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो यहाँ पर आपको 40 नंबर मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 40 नंबर का, यहाँ पर 20 गुना 2, यानी 20 ऑब्जेक्टिव का 2-2 का नंबर है, और सारा अगर सही बनाओगे तो 20 नंबर मार्क्स मिलेंगे मारूजी सवाल में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आगे आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको 4 है, इसका ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपको 4 जो है वी मिलेगा, क्या बोलते हैं, मुस्तमिल मिलेगा, जो अलिफ बा जिम दाल, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको एक को चॉइस करना है। क्या है? चॉइस करना है। अब चॉइस करने के बाद करना क्या है, ये है वस्तानिया कॉपी। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, यहाँ पर कुछ ज़रूरी डिटेल्स हैं, आपको सही सही भरना है, और कुछ भी गलत भरोगे तो आपका नंबर कट सकता है या आपका वो बेकार हो सकता है। तो चलो लिखने का तरीका बताता हूँ, तो चलो तरीका यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलो कॉपी को भरना कैसे, तो ये अरबी का, ये दुनिया का जो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं टिक मार दिया हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अलिफ यानी मारूजी सवालात है, तो सवालात, और एक यहाँ पर एक चल रहा है, यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक का क्या है, दाल है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कुछ, यहाँ पर आप लोग को लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मारूजी सवालात एक लिख लिए, यहाँ पर देखो ये मारूजी सवालात एक, एक यहाँ पर है तो एक लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कुरान करीम की कुल, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर शुरू है। तो ऑब्जेक्टिव शुरू होने से पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर छोड़कर ये यहाँ पर एक यहाँ इसी पे बीच में आपको आंसर लिखना है। तो चलो आप लोग को लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर है अडी, तो हमको यहाँ पर यहाँ से लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, अल जवाब नंबर एक, नंबर क्या है, एक नंबर एक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करो, ऐसे 10 मार दो, 10 के मत एक का क्या आंसर है, यहाँ पर दाल है, तो यहाँ पर क्या लिख लो, दाल, ऐसे तीर का निशान दे दो, यहाँ पर दाल दे दो, यहाँ पर ब्रैकेट दे दो। उसके बाद क्या करना है, अलजवाब हो गया। उसके बाद यहाँ पर कर दो नंबर, यहाँ पर आपको यहाँ पर अलजवाब लिखे, यानी वो सारा यहाँ से जो भी जाएगा वो अलजवाब है, यानी सभी का जवाब है। यहाँ पर एक दिया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया, ऐसे कर दिया यहाँ पर, और यहाँ से तीर का निशान मार दिया ऐसे, और यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 का जो आंसर है वो क्या है, अलिफ है, यानी एक है, तो अलिफ है, तो यहाँ पर लिख दो अलिफ। ऑब्जेक्टिव का बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अलिफ कर दो। यहाँ पर आपको करना है, अगर टाइम कम है तो आपको इस तरह से लिखना है, और टाइम आपका एक बार ज़्यादा है, आपका हाथ जो है फुर्ती ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, अलिफ है, अलिफ के बाद एक है, तो आप यहाँ पर एक भी लिख सकते हो यहाँ पर। इससे क्या होगा, आपका जो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको आसानी और भी होगी। तो उसके बाद यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर है क्या, 3। अब 3 का बना लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर ऐसे लिखो 3 लिख लिया। उसके बाद ऐसे 10 मार दिया, यहाँ पर तीर का निशान दे दिया। अब 3 नंबर का जो टिक मारे वो कौन से वाले मारे, यहाँ पर देखो जिम वाले मारे में, यहाँ पर जिम वाले में, तो यहाँ पर ऐसे जिम दे दो, और उसके बाद ब्रैकेट मार दो, और जिम में क्या है, दोनों, आंसर क्या है, दोनों, तो यहाँ पर लिख दो दोनों। टाइम है तो लिख ये सब लिखना, नहीं तो जिम दाल ऐसे ही करके सारा आपको फिल कर लेना है। आपको जो है इसी तरह से आपको 20 नंबर तक आपको लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर कौन सा सवाल है, आप मान लो यहाँ पर मैं 20 तक लिख चुका हूँ, और उससे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 20 तक हम लिख लिए। उसके बाद है मुख्तसर सवालात, तो यहाँ पर 2 है, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर इसको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो मुख्तसर सवालात है आपको क्या करना है, अलग पेज में लिखना है, यानी जो ऑब्जेक्टिव को लिखे हो या वहाँ पर जगह बच भी गया है तो उसको छोड़कर अलग सफ़ा में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना क्या है, मुख्तसर सवालात है, तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो, मुख्तसर
सवालात, मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवालात, सवालात, मुख्तसर सवालात ऐसे करके टस मार दो। टस मारने के बाद यहाँ पर आपको क्या है 2 नंबर का आंसर देना है, तो यहाँ पर लिख दो अल जवाब। यहाँ पर अल जवाब भी लिखना है सबका, अल जवाब। अल जवाब नंबर क्या है 2, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 मार दो, यहाँ पर 2 ऐसे मार दो 2। उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख लो। अब इसका जो भी आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ पर लिख लो। यहाँ पर क्या है नजासत की कितनी किस्में हैं, यानी अगर आपको याद है तो यहाँ पर लिख लो, नहीं है तो नजामत के बारे में जो कुछ याद है उसको लिख दो। अगर नहीं याद है तो यहाँ पर कोई भी किताब देखकर या कुछ भी जो भी आपका मन में जो भी याद है उस तरह से लिख दो। यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इतना इतना छोटा छोटा करके लिखना है, इतना इतना छोटा करके ऐसे करके लिख लेना है। आपको इसी तरह से करना है। और जो यहाँ पर तोइल सवाल थे, ये बड़ा वाला जवाब देना होगा आपको, ऐसे 20 से 25 से हरूफ में देना होता है। लेकिन आप जितना भी याद है आपको लिख लेना है और पूरे कॉपी को फुल कर देना है। और जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन का कितना नंबर है यहाँ पर साइड में दिया हुआ है। मुख्तसर सवाल 30 नंबर का है, ये 2 नंबर का 6 आंसर है, इसका भी 6 मार्क्स है। ये सभी जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6 मार्क्स का है, ये 6 नंबर का है। और ये जो मुख्तलिफ सवाल थे 7, 8, 9, ये तीनों जो है तीनों सवाल 10-10 के हैं, जो तीनों मिलाकर 30 नंबर होता है। यानी 7, 8, 9 इसका जवाब दे दोगे तो आपको फुल मार्क्स 30 नंबर मिलेगा। जितने भी सारे जो पेज है, सारे पेज को आपको क्या करना है, फुल करना है। जितने भी सारे पेज हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे पेज मिलेंगे, जो सभी पेज को आपको फुल करना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे पेज है, आपको इन सभी जो पेजों को आपको फुल करना है। यहाँ पर आपको 6 पेज मिलेंगे, 6 पेज का 12 सफ़ा होता है, 12 सफ़ाओं को आपको अच्छे से फिल कर देना है। अब 20 ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद, इसी तरह से बनाने के बाद आपको चले जाना है ग्रुप बा में। ग्रुप बा में, अब ग्रुप बा बोलो या ग्रुप अलिफ, अलिफ बा जिम, ग्रुप 3 होता है, ग्रुप अलिफ, ग्रुप बा, ग्रुप जिम। इसे हम सेक्शन भी कह सकते हैं, सेक्शन अलिफ, सेक्शन ए भी कह सकते हैं, सेक्शन बी यानी सेक्शन बा भी कह सकते हैं, सेक्शन सी यानी सेक्शन जिम भी कह सकते हैं। और हिंदी में हम खंड बोल सकते हैं, खंड ओ, खंड बो, खंड को, इस तरह से आपका होगा। अब समझ गए, सेक्शन, खंड और ग्रुप, इन तीनों का मतलब एक ही है। तो चलो आपको खंड यानी ग्रुप बा में चला जाना है। आपको बा में मिलेगा मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवालात का मतलब है 1 से 2 लाइन में आपका जवाब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्तसर सवालात है, हम मुख्तसर सवालात कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। मुख्तसर सवालात 5 दिया हुआ है और एक सवालात का 6 नंबर है। अगर 6 अगर बना लोगे, 6 सवाल बना लोगे, सवालों का जवाब दे दोगे तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा 30 नंबर मुख्तसर। उसके बाद आपका आ गया ग्रुप जी में आ गया, यहाँ पर मिलेगा 12 सवालात, यानी कि यहाँ पर बड़ा वाला जवाब देना होगा। यानी 20 से 25 या 15 से 20, 25 इतना शब्दों में आपको जवाब देना होगा। और इसमें मिलेगा आपको 10 नंबर, और जिसमें है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में 30 नंबर मिलेगा। और सारा फिल कर दोगे, कुल मिलाकर आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, 100 मार्क्स। इसी तरह है हमारे पास अरबी, अरबी में भी वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। 20 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, और ऑब्जेक्टिव का नंबर 2 है और 40 नंबर का है। तो इस बार भी जो 2026 का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, और अगले का पता नहीं। लेकिन अगले बार जो है 40 पूछा था, इस बार 20 ऑब्जेक्टिव पूछा है और 20 का ही मांग कर रहा है। लेकिन अगले बार ऐसा नहीं था, 20 का 2 नंबर है, 40 नंबर आप लोगों को सारा 20 का 20 बना लेना है। उसके बाद ग्रुप जिम, ग्रुप बा, आपको कुछ वहीं से जवाब मिलेगा। और इसी तरह से आपको जो भी है चैप्टर, इसी तरह से आपको जो भी है उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, जितना भी है मैथ, आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसी तरह से बनाना है। और बता दो, अगर कुछ नियम ऐसे भी हैं, अगर आपका गलत हो रहा है, आप मान लो लिख रहे हो, आप कुछ हर्फ जो है, वर्ड है जो गलत हो गए, यानी गलत लिख दिए हो, तो गलत लिख दिए तो उस समय क्या कर सकते हो, मैं जो वस्तनिया में आप क्या कर सकते हो, उसको दागना भी नहीं है, गोला भी नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है। अगर गलत हो गया है तो गलत को आगे से, उसको छोड़कर आगे से लिखो। मान लो अगर आपका सिर्फ
यानी कि साफ, आपको साफ लिख रहा था तो साफ सीन से दे दिया, और सीन से दे दिया और साफ होता है स्वा से, तो क्या है गलत हो गया है। आप गलत हो गए तो क्या है, इसको हम काट देंगे? नहीं, काटना नहीं है, इसको छोड़कर हमें अच्छा जो सही शब्द है उसको लिखना है। श्वास से है तो श्वास से साफ लिख दो आगे, उसके बाद आगे चला जाना है। और कोई भी पढ़ेगा भी तो वो समझ जाएगा वो साफ गलत है, आगे साफ सही लिखा है। अगर तुम वहाँ पर कट मार दोगे तो आपका जो एग्जामिनर जो है वो जो कॉपी चेक करेगा तो वहाँ पर जो एट्रेटिव ज़्यादा होगा वो वहाँ पर पड़ेगा, क्या ये बच्चा सही लिखा है या गलत लिखा है, आखिर लिखा है क्या तो गलत क्या किया है, तो पढ़ेगा। आप पढ़ेगा तो आपका नंबर ऑब्वियसली कटेगा, क्योंकि सब लोगों का सवाल का जवाब ठीक ठीक कोई देता नहीं है। तो समझ गए होंगे। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है और घबराना नहीं है, वो नहीं है, पूरे जो कॉपी को क्या करना है, फुल कर देना है। कॉपी का जो ये कॉपी जो मिलेगा आपको, सारे इसमें जो पेज मिलेंगे आपको मिलेंगे 16 सफ़ा, यानी कि 3 6 6 न 12 या 13 सफ़ा मिलेगा। उसको आपको पूरी तरह से फिल कर देना है, बराबर क्वेश्चन आंसर देकर आपको अच्छी राइटिंग के साथ करना है। यहाँ पर होस्टिनिया में नंबर के लिए आपको करना होता है दो ही चीज़, एक तो आपको फास्ट लिखना होगा और दूसरा राइटिंग होना चाहिए और तरीका भी होना चाहिए। तरीके के साथ अगर ऐसे लिखोगे तो आपका फुल मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 70% गारंटी है कि 70 नंबर मिल जाएगा। 100 में 70 नंबर मिल ही जाएगा। कटेगा तो मात्र 30, लेकिन सारा क्वेश्चन का जो आंसर जवाब देना ही होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।